सोनी देगी रूही का साथ, जिससे रूही निकालेगी सुकून के कमरे से वो पेंटिंग। क्योंकि जब रूही को समझ आता है कि उसे उस पेंटिंग को घर से बाहर फेंकना होगा, तभी सुकून का भी पेंटिंग में जाने का समय हो जाता है। इसीलिए सुकून को जब वो पेंटिंग नहीं मिलती तो सुकून देरी न करते हुए नहार से कहती है कि सुकून के पास काफी कम समय बचा हुआ है, इसलिए अब नहार को जल्द से जल्द उस पेंटिंग को ढूंढकर लाना होगा। जिससे नहार जल्दी से अपनी गाड़ी वापस मोड़ता है और घर पहुंच जाता है, जिससे नहार को पता चल जाता है कि रूही ने ही उस पेंटिंग को फेंका है। इसीलिए नहार रूही पर गुस्सा होते हुए उस पेंटिंग को उठाकर घर ले आता है, जिसे देखकर सुकून को काफी खुशी होती है और सुकून जल्दी से उस पेंटिंग को संदूक में रखकर उससे शक्तियां लेने लगती है। लेकिन वहीं रूही को पता था कि सुकून जरूर उस पेंटिंग को वापस ले जाएगी, इसलिए सुकून और नहार की जासूसी करते हुए रूही देख लेती है कि सुकून उस पेंटिंग में समा गई है। इसीलिए रूही के सामने सुकून का सारा सच आ जाता है कि सुकून एक आत्मा है, जिससे रूही के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और रूही को समझ आ जाता है कि सुकून ही वो आत्मा है। इसलिए जब रूही घर वालों को सुकून का सच बताने की कोशिश करती है तो ये देखकर दादी को रूही पर काफी गुस्सा आ जाता है, क्योंकि दादी को तो यही लगता है कि रूही नहार और सुकून की शादी नहीं होने देना चाहती, इसलिए ही दादी ये सब कर रही है। जिससे दादी पूरे घर वालों के सामने रूही को धमकी दे देती है कि अगर रूही ने फिर कभी इस घर की होने वाली बहू के खिलाफ कुछ कहा तो अच्छा नहीं होगा, जिससे रूही को चुप होना पड़ता है। मगर कुछ देर बाद सोनी रूही के कमरे में आती है और रूही को बताती है कि उसे रूही पर विश्वास है कि रूही बिल्कुल सही कह रही है, इसलिए अगर नहार ने ये शादी की तो रूही और नहार दोनों की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए इस बार सुकून के खिलाफ सोनी रूही का पूरा साथ देगी। जिसके बाद रूही सोनी को बताती है कि जब तक सुकून के पास वो पेंटिंग है तब तक वो लोग सुकून का कुछ नहीं बिगाड़ सकते, इसलिए पहले उन्हें उस पेंटिंग को सुकून से दूर करना होगा। जिसे सुनकर सोनी उस पेंटिंग को चुराने का फैसला कर लेती है, मगर तभी सुकून को पता चल जाता है कि रूही को इस पेंटिंग का राज पता चल चुका है। इसलिए जब वो एक भी पल उस पेंटिंग को खुद से दूर नहीं करती तो ये सब देखकर सोनी के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो सुकून के पास जाकर उससे कहती है कि अब उसे भी समझ आ गया है कि सुकून उनकी बहू बनने के हर प्रकार से काबिल है, जिससे दादी की तरह वो भी नहार के फैसले से खुश है। इसलिए वो सुकून को अपनी खानदानी साड़ी देना चाहती है, जिसे सुनकर सुकून को काफी खुशी होती है। इसलिए वो सोनी की बातों में आकर उसके कमरे में चली जाती है। तो वहीं ये सब देखकर रूही मौके का फायदा उठाती है और उस पेंटिंग को सुकून के कमरे से बाहर कर देती है। जिसके बाद जब सोनी रूही से पूछती है कि अब उन्हें क्या करना चाहिए, तो रूही सोनी के साथ एक बाबा के पास पहुंचती है और उस बाबा को सुकून की सारी कहानी बताती है कि कैसे वो इस पेंटिंग के साथ घर आई और कैसे अब वो नहार के साथ शादी करना चाहती है। जिसे सुनकर बाबा रूही को बताते हैं कि अगर वो इस पेंटिंग के ऊपर एक कलश गंगा जल डाल देंगे तो उस आत्मा को